देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। वो झाड़ पे चढ़ा था, वो उसके नीचे पहुंचा और उसने कहा, मेरे भाई जरा मेरी भेड़ों का ध्यान रखना, मैं जरा घर हुआ हूं, पत्नी भोजन नहीं लाई है, दौड़ के अभी ले आऊंगा। वो आदमी भी बहरा था जो लकड़ी काट रहा था। उसने कहा, जा जा, हमारे पास बातचीत का कोई वक्त नहीं, मैं अपने काम में लगा हूं, तुझे बातचीत की सूझी। पर जब उसने कहा जा जा, तो ये समझा कि वो कह रहा है कि जा तू अपनी रोटी ले आ, मैं तेरे भेड़ बकरी की फिक्र कर लूंगा। ये भागा हुआ घर गया, रोटी लेके आया, लौट को उसने अपनी भेड़ों की गिनती की बराबर थी, धन्यवाद देने गया कि आदमी बड़ा प्यारा है, अच्छा है, ईमानदार है, फिक्र रखा, एक भी भेड़ न भटकी। फिर उसे ख्याल आया धन्यवाद कोरा क्या देना, एक लंगड़ी भेड़ थी उसके पास, उसे आज नहीं कल काटना ही था, सोचा ये से भेंट कर दें। लंगड़ी भेड़ लेके आया और उसने कहा कि मेरे भाई बड़े बड़े धन्यवाद, तुम्हारी बड़ी कृपा, ये भेड़ स्वीकार कर लो, ऐसे भी इसे काटना ही था। वो दूसरे बहरे ने कहा, तेरा क्या मतलब, मैंने तेरी भेड़ लंगड़ी की? विवाद बढ़ गया, क्योंकि वो एक चिल्ला रहा था कि मैंने तेरी भेड़ देखी नहीं, मुझे मतलब क्या, और दूसरा कह रहा था मेरे भाई इसको स्वीकार कर लो। तो दोनों बहरे थे और बड़ी कठिनाई थी। एक राहगीर एक घोड़े पर, एक चोर जो घोड़े को चुरा के जा रहा था, वो रास्ता भटक गया था, वो इन दो आदमियों से पूछने आया था, इन दोनों ने उसको पकड़ लिया, वो भी बहरा था। वो समझा कि पकड़े गए, यही घोड़े के मालिक। ये दोनों उससे कहने लगे कि भाई जरा इसको समझा दो कि मैं भेड़ भेंट दे रहा हूं और ये नाहक नाराज हो रहा है, चिल्ला रहा है। और वो दूसरा बोला कि मैंने इसकी भेड़ों का कोई छुआ भी नहीं, लंगड़े होने का कोई सवाल नहीं। उस तीसरे ने कहा, भाई घोड़ा जिसका भी हो ले लो, मुझसे जो भूल हो गई मुझे माफ करो। ये विवाद चल ही रहा था और कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता था, क्योंकि कोई किसी की सुन ही नहीं रहा था। तब एक सूफी फकीर वहां से गुजर रहा है। उसे तीनों ने पकड़ लिया और कहा कि हमारा मामला सुलझा दो। उसने मौन की कसम ले रखी थी, जीवन भर के लिए चुप हो गया था। समझ लिया उसने तीनों का मामला, लेकिन अब करे क्या। तो पहले उसने जो घोड़े पर सवार चोर था उसकी आंखों में गौर से देखा। उसने इतने गौर से देखा कि थोड़ी ही देर में घोड़े का चोर बेचैन होने लगा कि यह आदमी या तो सम्मोहित कर रहा है या क्या इरादे। वो इतना घबरा गया कि छलांग लगा अपने घोड़े पे चढ़ा और भाग गया। तब उस सूफी फकीर ने दूसरे आदमी की आंखों में देखा जो भेड़ों का मालिक था। उसको भी लगा कि यह आदमी तो बेहोश कर देगा, देखी जाता है अपलक। वो जल्दी से सिर झुका के अपनी भेड़ियों को खदेड़ के अपने घर की तरफ चल पड़ा। तब उसने तीसरे की तरफ देखा, वो तीसरा भी डरा, उसकी आंख बड़ी तेजस्वी थी। जो लोग चुप रहते हैं बहुत देर तक, उनकी आंखों में एक अलग तेज आ जाता है, क्योंकि सारी ऊर्जा इकट्ठी होती और आंख ही अभिव्यक्ति का माध्यम रह जाती। जब उसने गौर से देखा उस तीसरे की तरफ, वो भी डरा। उसने अपनी लकड़ी का बंडल बांधा और भागा। सूफी हंसता हुआ अपने रास्ते पे चला गया। सूफी ने मामला हल कर लिया तीन बहरों का, बिना बोले। यही संतों की तकलीफ है हमारे साथ। तीन बहरे नहीं हैं, यहां 3 अरब बहरे। और जो भी हम कह रहे हैं वो सब संगत असंगत, उसमें कुछ भी नहीं। कोई किसी की नहीं समझ रहा है। जिंदगी में संवाद तो हो ही नहीं रहा है, विवाद चल रहे हैं। संत क्या करें?
जिन्होंने मौन रहना सीख लिया है वे क्या करें? बोलने का कोई उपाय नहीं है। वे कितना ही बोले, वो सूफी फकीर कितना ही बोलता तो भी वे 3 बहरे को समझ न पाते। 3 की जगह 4 उपद्रव वहां हो जाते। उसने सिर्फ आंख से गौर से उन्हें देखा। संतों ने सिर्फ तुम्हारी तरफ गौर से देखा है और हल करने की कोशिश की, और जो उनके भीतर समाया है वो तुम्हारी आंखों में उंडेलना चाहा है। इसलिए साध संगत की बात करते हैं नानक कि साधुओं के साथ रहो अगर समझना है जो उन्होंने जाना है। Subscribe to my channel.